हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और आज हम साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चेंजेस अराउंड अस। कि जो हमारे जो आसपास हम बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कि कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो आप ऑब्ज़र्व करते हो। ठीक है, तो अगर मान लो तो इस पूरे यूनिट चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चेंजेस ऐसे होते हैं जिसे हम वापस से हम पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक है, और कितने जिनको हम रिवर्सिबल कहते हैं, और कौन से चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए कोई मैजिकल पावर मिल जाए, एक फ़न एक्टिविटी करते हैं कि आपको हमने क्या किया, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कोई मैजिक और दैट काइंड ऑफ थिंग ऐसी नहीं होती, ये सिर्फ टीवी में होता है। तो मैजिकल पावर्स आपको एक दिन मिल जाए तो आप क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहोगे। ठीक है, कि एक क्वेश्चन है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में और कुछ ही होता है। तो रियलिटी में आप देखोगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करो जहाँ पे भी आप बैठे हो इस टाइम पे, तो आप देखो कि वहाँ पे ऐसी कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप, जिनकी शेप और जो भी साइज, किसी भी चीज़ में आप चेंजेस ला सकते हो। जैसे यहाँ पे है कि कुछ चेंजेस तो नेचुरल होते हैं। नेचुरल आपने ये देखा होगा कि हम एक सीड से जो होता है, एक सीड से पूरा ट्री बन जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है, वो नेचुरल चेंज है। उनकी शेप चेंज होती है अपने टाइम पे, वो कलर्स जो हैं अपने लीव्स का कलर्स चेंज करते हैं, फ्रूट्स देते हैं। तो ये भी क्या है, एक चेंजेस ही हैं, ये नेचुरल चेंज है। जैसे हमारी हाइट है, हमारी हाइट जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी कितने सेंटीमीटर का होगा, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट चेंज होती है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा न्यूबॉर्न बेबी 5 फीट का हो जाएगा, 6 फीट का हो जाएगा उसी दिन, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ टीवी में होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। तो लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो और इसमें से अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, कैन ऑल द चेंजेस बी रिवर्स्ड। ये कुछ चेंजेस जो होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, कि पहले जैसी वही चीज़ बना सकते हैं। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम, जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट वो पहले था, हम वैसी कंडीशन में उसे नहीं ला सकते, तो वो होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में आप देखोगे, जैसे ये एक क्या है, हमारे पास बलून है, हमने क्या किया, बलून के अंदर ब्लो करी एयर को, एयर उसमें भरी। ठीक है, तो लेकिन आपको हद से ज़्यादा नहीं भरने की, वो क्या कहते हैं, बर्स्ट हो जाए, फट जाए। आपको एक लिमिट में उसे उसमें एयर ब्लो करनी है। उसके बाद जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो क्या होगा, वो अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्स का मतलब, जैसे रिवर्स गियर होते हैं हमारे कार में और ये बाइक्स में, सब में, तो यानी कि पहले वाली चीज़ में आ जाना। तो ये क्या है, हमारा रिवर्सिबल है, शेप वो पहले जैसे ले लेगा। जैसे मान लो आपने कोई भी एक पीस ऑफ पेपर लिया, कोई भी कैसा भी पेपर, मान लो आपने एक शीट ली है, एक नोटबुक का पेज लिया, तो आप उससे अलग अलग, बिना उसकी कटिंग किए, उसको फोल्ड कर करके अलग अलग चीज़ें बना रहे हो। आपने एरोप्लेन बनाया, टॉय एरोप्लेन पेपर का, पेपर को, लेकिन आपको कट नहीं करना, उसकी शेप आपने वही, फिर आपने उसको क्या किया, अनफोल्ड कर लिया। फिर आपने क्या किया, उसका और कुछ, कोई फ्लावर बना लिया, कुछ भी बना लिया, अलग अलग चीज़ें बना ली। लेकिन आपने जो पेज है आपकी, जो फर्स्ट, तो जो पेज है उसको टीयर नहीं करना, फाड़ना नहीं है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम में पेज लिया, उसी की अलग अलग शेप्स बनानी है। तो आप देखोगे कि आप बार बार उस पेपर को अनफोल्ड कर रहे हो, फिर नई चीज़ बना रहे हो, फिर अनफोल्ड कर रहे हो, फिर नई चीज़ बना रहे हो। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, क्योंकि हर बार क्या है, वो फर्स्ट वाली शेप ले रहा है जो ओरिजिनल है उसकी। तो रिवर्सिबल में ये होता है कि हमें ओरिजिनल जो शेप होती है ना, ओरिजिनल चीज़ में वापस कन्वर्ट हो जाना शेप में। लेकिन आप मान लो कि आपने देखा होगा कि हम जब आटा जो होता है हमारा, ठीक है, फ्लावर जो होता है, उस फ्लावर को नीड करते हैं, उसको आटे को गूंथ के जब हम रोटी बनाते हैं, तो क्या आप दोबारा से वो सूखे वाला आटा कन्वर्ट कर सकते हो इसे?
नहीं, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। या आपने रोटी बना ली है, तवे पे पूरी सेक ली, सब कुछ कर ली, क्या आप उसको पहले की तरह अब इस आटे में कन्वर्ट कर सकते हो, ये गीले आटे में? वो भी नहीं हो सकता। तो ये जो चेंजेस हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल देखो, यानी कि EREVERSIBLE, IREVERSIBLE, इरिवर्सिबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये क्या है, हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। अब जैसे ये वाला एरोप्लेन देखो, अब आपने क्या लिया, जो शीट ऑफ पेपर ली उस पे आपने एक एरोप्लेन ड्रॉ करा, और फिर उसको जो सीज़र है ना, सीज़र की हेल्प से आपने उसकी कटिंग करके अलग निकाल लिया। तो क्या आप इस वाले दोनों एरोप्लेन में डिफरेंस देख रहे हो? कि आप अगर ये जो हमारा ये 6.2 वाला जो एरोप्लेन है, इसको आप खोलोगे तो दोबारा वो पहले जैसी शीट ऑफ पेपर बन जाएगा, ओरिजिनल शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा एक्टिविटी 5 का। तो एक्टिविटी 5 का जो एरोप्लेन है वो हमारा इरिवर्सिबल है, यानी कि जो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। और जो ये एक्टिविटी 2 का जो एरोप्लेन है हमारा, वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जैसे रिवर्स गियर होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना। अब जैसे ये एक्टिविटी 6 यही है, अगर हमने तवे पे रोटी बना ली, या आप कोई भी ले लो, बिस्किट ले लो, कुछ भी ले लो, अपने आसपास ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्या आप ओरिजिनल उसमें बना आ पाएगी वो? अगर आपने एक बिस्किट बना दिया तो क्या वो ओरिजिनल उसको बनाने में जिन मटेरियल्स का यूज़ हुआ, क्या वो अलग कर सकते हो उसमें से? आप बिल्कुल पहले वाली शेप में आ जाएंगे वो अब, क्योंकि वो तो बेक हो चुके हैं। अब केक है, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो। अब मैं जैसे कि आप ये जो पेंसिल है, पेंसिल यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेज़र विथ रिपीटेड यूज़ देयर शेप। जब आप पेंसिल और इरेज़र को यूज़ करते हो तो उनकी शेप क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। क्या आप उसको पहले वाली शेप में ला सकते हो? क्या कहते हैं आप पेंसिल को? तो ये आप सोचो कि आपको ये अपने दिमाग पर लगाओ कि आप कर सकते हो ऐसे। कि आपने देखा होगा जो पोटर का व्हील होता है, जो कुम्हार का जो व्हील होता है, जिसके ऊपर वो बनाता है सारे क्या कहते हैं चीज़ें, तो उसमें क्या करता है, वो जो क्ले होती है ना, क्ले को वो अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर क्या आप कर सकते हो? जैसे आपने कुल्हड़ देखे होंगे जिसमें चाय पीते हैं, तो क्या आप उसको पहले जैसी शेप में ला सकते हो क्ले को? आप सोच के देखो कि लोग, हमारे गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपको क्ले का यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब क्ले अगर वो टूट भी जाएगा ना, तो दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको जब हम बेक करेंगे तो दोबारा से वो क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। जब भी बोलते हैं कि आप प्लास्टिक का यूज़ मत करो, इनका यूज़ मत करो, ठीक है, ये मतलब चेंज तो वो भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे ना समझ में आपको, तो हम जो क्ले है, क्ले को भी हम चेंज कर सकते हैं उसमें। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम हैं, और इन नाम को आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप टेबल में लिखनी है आपको, येस और नो, रिवर्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें ओरिजिनल शेप में आ सकती है। अब है रो एग टू बॉइल्ड एग, कि जो आपने कच्चा अंडा लिया उसको बॉयल कर दिया, तो क्या आप वो ओरिजिनल में कर सकते हो, येस और नो? ओरिजिनल शेप में नहीं कर सकते भाई, अब वो बॉयल हो चुका है, अब उसको दोबारा से हम रो एग में, कच्चे अंडे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बैटर टू इडली, कि अब आपने इडली बना ली, क्या इडली बनने के बाद आप उसको दोबारा से उसके बैटर में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ, की गीले कपड़ों को सूखे कपड़े में कन्वर्ट करना, ये तो हम कर सकते हैं कि सूखे पे दोबारा पानी डाल दो तो गीले हो जाएंगे। तो ये सब आपको टेबल फिल करनी है। अब है यहाँ पे, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या यहाँ क्या कोई और भी तरीके होते हैं जिनसे हम चेंजेस लेके आते हैं? जैसे अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है आयरन का एग्जांपल। आपने ये आयरन के अलग अलग क्या बना रखे हैं, टूल्स बना रखे हैं। ये हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं, कि आप चाहे आयरन नेल ले लो एक, ठीक है, और चाहे बड़े बड़े ट्रक्स, ये सारी चीज़ होती है ये आयरन से बनी है।
आयरन क्या कहते हैं, आयरन सेम ही है लेकिन शेप्स क्या है सबकी अलग अलग हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी हिंदी में कि, और मूवी में भी देखा होगा कि लोहा गर्म है अब हथौड़ा चला दो। लोहा गर्म है का मतलब क्या है, जो हम जब आयरन को क्या करते हैं, हम उसको वार्म करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, या आपने आयरन स्मिथ को अपने घर के आसपास भी कहीं देखा होगा, जो लोहार होते हैं जो इसका काम करते हैं, वो जो लोहा होता है ना उसको गर्म करते हैं, लोहे की कोई भी चीज़ हो उसको गर्म करते हैं। गर्म होने पर है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद वो उसके ऊपर किसी टूल से उसको ऊपर मारते हैं, और जो शेप उन्होंने लानी होती है ना उस की, तो वो उस शेप को ले आते हैं, वो अलग अलग चीज़ें उससे बना देते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर यहाँ पे कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, चेंज करने के तरीके यहाँ है। इसके अंदर क्या होता है, लोहा क्या होता है जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होने लगता है। जैसे आपने ये देखा होगा, आपने रिंग वो गोल्ड देखा होगा, गोल्ड में भी ऐसे ही होता है। गोल्ड में भी जब हम गोल्ड को हीट करते हैं तो हम उसकी गोल्ड की शेप क्या है चेंज कर सकते हैं। आपने बैंगल्स, रिंग्स, ये सारी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स देखे हैं, ये भी कैसे हैं, ये ऐसे ही होते हैं। तो ये कुछ जो चेंज होते हैं ना, कुछ को हम आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें हम जब हम इनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हीट जब ये हो जाते हैं तो उस हीट के टाइम पे ही हम इनकी क्या है, हम इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, इनको मार मार के, ठीक है, फ्लैटेंड कर सकते हैं। और बाद में जब वो कूल डाउन होते हैं तो जिस शेप में हमने कन्वर्ट किया ना गरम लोहे को, जिस शेप में मार मार के, तो दोबारा से अपनी ठंडा होके जिस शेप में हम चाहते हैं वो उसी में आ जाते हैं। अब जैसे इसमें व्हील का एग्जांपल दिया है कि आप इसमें व्हील जो रिम है, ठीक है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हो। अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको क्या करो, गर्म करोगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, जैसी शेप में आपको लाना है वो ला सकते हो। ठंडा होने के बाद जो आपने शेप उसकी बनाई है वो वैसी हो जाएगी। जैसे आप क्या करते हो, आपने आयरन स्मिथ को देखा होगा। अब जैसे ये आपने कैंडल का देखा होगा। अब ये कैंडल आपको, अब जैसे आइस का है, आइस जो मेल्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, दोबारा से वाटर बन जाती है। लेकिन आप दोबारा से उसको अगर क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे तो दोबारा से आइस बन जाएगी, तो वो रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 7 में जैसे कैंडल का बोल रखा है, कैंडल को हमने बर्न किया, तो क्या एक कैंडल हमने डायरेक्ट बर्न कर दी तो अब वोम तो ये भी हो रही है, इसको गर्म करने पे क्या आप पहले जैसी कैंडल बना सकते हो, इससे नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा 6.9 में, अब की बार हमने जो कैंडल है ना, उस कैंडल को हमने क्या रखा है, इस पे रखा है, ये एक्टिविटी 7। इसमें देखोगे कि जब हमने एक स्टिक के हेल्प से हमने इस कैंडल को रखा है, तब स्टिक के हेल्प से जब हम कैंडल को रखेंगे तो इसके अंदर जो जब क्या होगा, अलग हमें कुछ ये हमें प्रोसेस देखने को मिलेगा, एक प्लीजेंट सी स्मेल आएगी। स्टिक जो हो रही है वो बर्न होएगी, जलेगी, और एक नया मटेरियल ये प्रोड्यूस कर देगी, और कुछ एशेज और सम गैसेस भी उसमें से निकलेंगे, और कुछ स्मेल आएगी प्लीजेंट सी। तो आप इसमें आपको दिख ही रहा होगा, जो ये स्टिक है, स्टिक के ऊपर हमने ये कैंडल जलाई, उसके ऊपर हमने बर्तन रख दिया, यूटेंसिल रख दिया, और वो क्या हो रही है, एक तरह से कुकिंग भी हो रही है उसके अंदर, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब गैस नहीं थी, सीधा एलपीजी नहीं थे, तो लोग कैसे करते थे, वो फायर से करते थे, फायर के ऊपर कुछ रखते हैं। तो ऐसे आप कैंडल रख सकते हो, कैंडल भी एक तरह, कैंडल में से भी एक तरह की क्या निकलती है, फायर ही निकलती है। तो अब ये है, जैसे हमने चैप्टर 4 हमने डिस्कस किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, लास्ट के जो चैप्टर्स नहीं देखे, मैं उसके लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल देखा था कि हमने उन्हें क्या किया था, मिक्स किया था, डिज़ोल्व किया। और अब हमने फिर जो चैप्टर 5 देखा था, हमने उसमें ये किया था कि हम सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बना उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, या रिवर्स कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। अभी हमारा चैप्टर 6 है, अब हम इनमें चेंजेस देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम ये बता रहे हैं
कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले से सोल्ट आएगा, शुगर आएगा। तो ये आपको, आप जब बड़े हो जाओगे, फर्दर क्लासेस में जाओगे, तब आपको हर चीज़ डिटेल में और फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ, चेंजेस के साथ सब आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो टिल देन आपको बस ये याद रखना है, अपने आसपास देखना है कि रिवर्सिबल कौन सी चीज़ें हैं, इरिवर्सिबल कौन सी चीज़ें हैं। रिवर्सिबल मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाना। तो ये वर्ड्स हैं चेंजेस। चेंजेस है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कम होना, किसी चीज़ का कम हो जाना, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कैंडल है, कैंडल को हम बर्न कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कम हो रही है। इवापोरेशन होता है जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम बर्न करते हैं, बर्न जो, तो उसमें से जो पानी जो होता है, वाटर होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। वो हमने लास्ट यूनिट में अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे वाटर को बॉयल करेंगे तो धीरे धीरे वो उसमें से स्टीम निकलती है, स्टीम का मतलब है वो इवापोरेट हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब कोई चीज़ फैल रही है, और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, जैसे कि आइसक्रीम मेल्ट होती है, जो हमारी ये आइस मेल्ट होती है। ये है वीडियो का एंड। आई होप कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।